बीजेपी को 2023 जाते जाते ये एहसास हो चला कि हम किसी भी यादव नेता को प्रमोट करके यादव वोट तोड़ देंगे, ये हमारी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को रेक्टिफाई किया अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की वो रैली में। अब उस रैली के बाद नित्यानंद राय निश्चित तौर पर बेचैनी में है, और जो यदुवंशी सम्मेलन हुआ बीजेपी के बैनर के नीचे, उसके पीछे ये जरूर कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन गौर कीजिएगा कि जिस जाति, जिस वर्ग का वोट या गिनती बिहार में 14% के आसपास है, 13% के आसपास है, उस वर्ग की ताकत को आप एक सभागार में दिखा के और नेता बन जाइएगा। अंतर सरकार चला रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल। तो नित्यानंद राय ने कोशिश की थी कि जो पहले के जो वेटरन बीजेपी लीडर्स हैं उनको किनारे करके अपने साथ कुछ नेतृत्व को खड़ा किया जाए, जो जिसकी पहचान नित्यानंद राय के साथ हो। सम्राट चौधरी ने चालाकी की। सम्राट चौधरी ने चालाकी ये की कि जो पुराने जमे जमाए लोग थे, थोड़ा उधर से भी लिया और थोड़ा अपने तरफ से भी लिया। तो अब सम्राट चौधरी का कद और पद बीजेपी में लोकप्रिय हो चला, रिस्पेक्टेड नित्यानंद राय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रमोट किया है सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ा भरोसा जताया है, और हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई, जब अमित शाह मुजफ्फरपुर की पताही में रैली करके गए बिहार से, तो जानकारी ये निकलकर सामने आई कि बिहार बीजेपी में 2 पावर सेंटर नहीं रहेंगे। नित्यानंद राय के कद को छोटा किया जा रहा है, उनके पर कतरे जा रहे हैं, और सुपर बॉस होंगे सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के। नित्यानंद राय के अंदर क्या इस बात की बेचैनी है, या एनडीए में ही इस बात की बेचैनी है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को प्रमोट किया जा रहा है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से? नित्यानंद राय के नेतृत्व में कहें, या नित्यानंद राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही कल, जब सैकड़ों लोगों ने या हजारों लोगों ने बीजेपी का दावा है, यादव समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो क्या नित्यानंद राय ने कल अपना शक्ति प्रदर्शन किया है? और सम्राट चौधरी को जिस तरीके से फ्री हैंड बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दे रहा है, उससे बेचैनी है नित्यानंद राय के अंदर। और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए के सहयोगी दलों में भी बेचैनी है, या सहयोगी दल में भी बेचैनी है? उपेंद्र कुशवाहा भी बेचैन हैं, परेशान हैं, और फिर यह खबर भी आ गई है कि वो पाला बदल सकते हैं, घर वापसी हो सकती है। लेकिन पहले नित्यानंद राय पर बात करेंगे। कल बीजेपी ने सर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया, और गोवर्धन पूजा के अवसर पर, और बड़ी तादाद में यादव समाज के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। नित्यानंद राय इसके सूत्रधार बताए जा रहे हैं। क्या नित्यानंद राय अपनी ताकत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिखाना चाह रहे हैं, या उन्होंने दिखाने की कोशिश की है? और सम्राट चौधरी के बढ़ते कद से नित्यानंद राय के अंदर बेचैनी है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि अमित शाह की जो हालिया रैली हुई थी मुजफ्फरपुर जिले में और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उसमें यह संकेत दिया गया था कि नित्यानंद राय अब उस कद में नहीं होंगे जिस कद में वो थे। दरअसल बीजेपी से एक गलती हुई थी 2014-15 में, जब नित्यानंद राय पर पार्टी ने बड़ा दांव लगाया था। नित्यानंद राय की जमीनी ताकत 0 के आसपास है। चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय है। बीजेपी को 2023 जाते जाते ये एहसास हो चला कि हम किसी भी यादव नेता को प्रमोट करके यादव वोट तोड़ देंगे, ये हमारी गलतफहमी है। और इस गलतफहमी को रेक्टिफाई किया अमित शाह ने मुजफ्फरपुर की वो रैली में। अब उस रैली के बाद नित्यानंद राय निश्चित तौर पर बेचैनी में है, और जो यदुवंशी सम्मेलन हुआ बीजेपी के बैनर के नीचे, उसके पीछे ये जरूर कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय ने अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन गौर कीजिएगा कि जिस जाति, जिस वर्ग का वोट या गिनती बिहार में 14% के आसपास है, 13% के आसपास है, उस वर्ग की ताकत को आप एक सभागार में दिखा के और नेता बन जाइएगा। अरे जनाब, नेता बनना है उस वर्ग की ताकत के आधार पर, तो आपको किसी मैदान में रैली करना चाहिए था, और आपको भी पता है कि आप मैदान में रैली नहीं कर पाएंगे, आपकी जमीनी ताकत उतनी नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी बात ये जरूर है कि बीजेपी ने बड़ी सूझबूझ के साथ कुशवाहा वोट बैंक पर दांव लगाया है। वो दांव इसलिए लगाया है
कि ओबीसी में यादव के बाद कुशवाहा सबसे बड़ी जाति है। नीतीश कुमार से कुशवाहा वोट बैंक नाराज चल रहा है। कुशवाहा वोट बैंक पहले लालू यादव के साथ था, बाद में नीतीश कुमार के साथ गया और अब नीतीश कुमार से भी नाराज चल रहा है, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक के नेताओं के अंदर इस बात की भूख है कि जब यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या मेरी है तो कुर्सी मेरे पास आनी चाहिए। लालू यादव कुशवाहा को कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार कुशवाहा को कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में तीसरी बड़ी ताकत बचती है बिहार में बीजेपी, जहां पर कुशवाहा को उम्मीद है और इस उम्मीद को बीजेपी ने हवा दे दिया, इस उम्मीद को बीजेपी ने रोशनी दे दी सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। तो सम्राट चौधरी एक वोट बैंक को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। नित्यानंद राय अपने पिछले 5 साल की दबंगई, बीजेपी में जिस दबंगता के साथ नित्यानंद राय चले, उसके बावजूद अपनी समाज के वोट बैंक को लाने में नाकाम रहे। यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है, लिहाजा पर कतरना या कद छोटा होना स्वाभाविक सी बात थी। एक दूसरी बीजेपी के आंतरिक राजनीति की बात मैं बताऊं जी। नित्यानंद राय जब पावर में थे, प्रदेश अध्यक्ष के बाद भी नित्यानंद राय पावर में रहे, हाल के दिनों में माने वो भले प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, पार्टी में उनकी दबंगता थी, समानांतर सरकार चला रहे बीजेपी। बिल्कुल। तो नित्यानंद राय ने कोशिश की थी कि जो पहले के जो वेटरन बीजेपी लीडर्स हैं उनको किनारे करके अपने साथ कुछ नेतृत्व को खड़ा किया जाए जो जिसकी पहचान नित्यानंद राय के साथ हो। सम्राट चौधरी ने चालाकी ये की कि जो पुराने जमे जमाए लोग थे थोड़ा उधर से भी लिया और थोड़ा अपनी तरफ से भी लिया। तो अब सम्राट चौधरी का कद और पद बीजेपी में लोकप्रिय हो चला, रिस्पेक्टेड नित्यानंद राय। तो ये नित्यानंद राय के लिए आंतरिक तौर पर खींच, और दूसरा जिस तरीके से अमित शाह ने संकेत दिया वो बाह्य रूप से खींच। और कहीं ना कहीं जो आप एक अपने इंट्रोडक्शन में एक लाइन जोड़ा ये कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से चिटक रहे हैं, इसको आप इस कड़ी से भी जोड़कर देख सकते हैं। नित्यानंद राय ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे शीर्ष नेतृत्व को कि सम्राट चौधरी को बढ़ाने के बाद दूसरा कोई कुशवाहा कद्दावर नेता एनडीए या बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो तमाम प्रकरण चल रहा है उसमें नित्यानंद राय भी कहीं ना कहीं सहमत हो, या सहमत न भी हो तो खुश हो उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से बाहर जाने की कसरत पर।